हेलो गाइस, वेलकम टू प्रहार क्लासेस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेट 2022 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो विलोम शब्द है। और इसमें हम 500 से ज़्यादा विलोम शब्द को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है श्वेतांबर। अच्छा, एक चीज़ और है कि विलोम का जो विलोम है वो अनुलोम है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। पहला डिस्कस करते हैं श्वेतांबर, इसका होता है दिगंबर। कृपण मतलब होता है, कृपण मतलब कृपण का दानी होता है। उसी तरीके से ज्येष्ठ और वरिष्ठ ये दोनों समानार्थी शब्द हैं और इनका लघु और कनिष्ठ विलोम होता है। इसी तरीके से उद्धत का होता है विनीत। विनीत का मतलब होता है नम्र और उद्धत का मतलब होता है कठोर या जिसका व्यवहार सही ना हो। प्रसारण और अंकुचन, प्रसारण का अंकुचन होता है। कर्कश का मधुर होता है। श्री गणेश का इतिश्री होता है, मतलब कोई काम शुरू होता है तो श्री गणेश और कोई काम खत्म होता है तो इतिश्री। आर्वाचीन का होता है प्राचीन। आर्वाचीन मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना। ऋजु का मतलब होता है वक्र। ऋजु मतलब होता है एक सीधी रेखा इस तरीके से, और वक्र का मतलब होता है ऐसा। तो ऋजु और वक्र। उपकार का होता है अपकार और अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। जो अनिवार्य है उसको बोलते हैं ऐच्छिक। और विस्तृत का संक्षिप्त होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उद्यम का आलस्य होता है। 13 नंबर अगर हम देखेंगे तो उद्यम का आलस्य, उन्मुख का विमुख, आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मूलन का रोपण और चिरंतर का नश्वर, ग्रस्त का मुक्त। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्मूलन, चिरंतर और ग्रस्त। इसी तरीके से हास का होता है रुदन। हास का होता है रुदन और ह्रास का होता है ह्रास। इस तरीके से जो लिखा जाता है उसका मतलब होता है ह्रास का होता है वृद्धि। ह्रास का वृद्धि। और हास का क्या होगा हास का होगा रुदन। इसी तरीके से रुग्ण का होगा स्वस्थ। रुग्ण मतलब बीमार और स्वस्थ मतलब स्वस्थ। प्रवृत्ति का निवृत्ति और विपद का संपद, चपल का गंभीर, संपन्नता का निर्धनता। इसी तरीके से अगला हम देखेंगे तो कौटिल्य का होता है अकौटिल्य या आर्जव। कौटिल्य का होता है अकौटिल्य और आर्जव, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कौटिल्य का अकौटिल्य और आर्जव। इसी तरीके से अवनी का होता है अंबर। अवनी मतलब जमीन, अंबर मतलब आसमान। इसी तरीके से सदैव का होता है विरद। सदैव मतलब हमेशा और विरद मतलब कभी कभी। सहोदर का होता है अन्योदर। सम्मान का अपमान होता है। धर्म का अधर्म, परोक्ष का प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट का निकृष्ट, गरल का सुधा, कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार माने और कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकार ना माने। कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला और कृतघ्न का मतलब उपकार ना मानने वाला। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं जो 36 है। 36 है संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब संकीर्ण सोच मतलब छोटा, विस्तीर्ण मतलब बहुत बड़ा विस्तार में। अनुरक्त का होता है विरक्त। प्रछन्न का होता है प्रतिपन्न। प्रभावी का निष्प्रभावी। पाश्चात्य का पौरत्व या पौरस्त्र। इसी तरीके से अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह किसी से किया जाए तो उसका विग्रह होगा। अश्लील का होगा श्लील। अश्लील का होगा श्लील। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अश्लील और अनुग्रह। बाकी होता है अर्जन। अर्जन का व्ययनन, आवेशित का अनावेशित, कथित का आकथित, हर्ष का विषाद, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। अब 47 में व्यास किसका होगा? व्यास समास का होगा। समास हम पढ़ने वाले भी हैं। व्यास समास का मतलब जो दो भागों को मिला दे, और व्यास का मतलब विस्तृत। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रवेश का निकास या निषेध, उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। ग्रस्त का मुक्त। मूक का होता है वाचाल। वाचाल मतलब बातूनी या बहुत बढ़ चढ़कर बातें करने वाला, उसको वाचाल बोलते हैं। वाचाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उन्मूलन, इसमें दो शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सामान्य का होता है विशिष्ट। सामान्य का विशिष्ट। मृषण का होता है रूक्ष। मृषण का होता है रूक्ष। मृषण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मृषण का मतलब होता है चिकना या मुलायम। उसी तरीके से रूक्ष का मतलब होता है नीरस या सूखा, नीरस या रूखा। इसी तरीके से अनुरूप का होगा प्रतिरूप। अनुरूप का क्या होगा? प्रतिरूप होगा। इसमें से कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है? उन्मूलन, मूक और मृषण, तीन वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि अनिवार्य का ऐच्छिक हम पढ़ ही चुके हैं। प्रतिकूल का अनुकूल। अनुकूल। स्थावर का जंगम। स्थावर भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्थावर का जंगम, जंगम का जो चल सकता हो उसको बोलते हैं जंगम। स्थावर मतलब रुका हुआ। भूत का मतलब होता है भविष्य। भूत का जो विलोम होता है वो
वर्तमान नहीं होता, भूत का भविष्य होता है, भूत का विलोम भविष्य होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। इसी तरीके से पुरस्कार का दंड या तिरस्कार होता है, कथित का अकथित, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी दोनों होता है। इसी तरीके से आवरण का अनावरण होता है, ये शब्द भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवरण का अनावरण। अज्ञ का विज्ञ होता है और नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नैसर्गिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, नैसर्गिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नैसर्गिक का कृत्रिम। अब आगे हम देखते हैं, अधम का उत्तम, अधम का क्या होगा, उत्तम होगा। आहूत का क्या होगा, अनाहूत होगा। सकर्मक का मतलब अकर्मक, सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ हो, और अकर्मक मतलब जो कर्म के साथ ना हो। मान का होगा अपमान, मान का होगा क्या, अपमान। इसी तरीके से घात का होगा प्रतिघात, किसी ने घात किया उसके बाद प्रतिघात हुआ। वैतनिक का क्या हुआ, अवैतनिक, वैतनिक का क्या हुआ, अवैतनिक। इसमें वैतनिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। अपसरण का हुआ अभिसरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाह्य का आंतरिक या आभ्यंतर, बाह्य का आंतरिक या आभ्यंतर। धृष्ट का क्या होगा, विलोम, विनम्र या विनीत। इसी तरीके से निषिद्ध का विहित होगा, इसमें से धृष्ट और विहित दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इसी तरीके से गौरव का लाघव होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था गौरव का लाघव होगा। और हास का वृद्धि या विकास होगा, हास का वृद्धि या विकास होगा। जैसे हास का क्या था, रुदन था, उसी तरीके से ह्रास का वृद्धि या विकास होगा। इसी तरीके से मुखर का मौन होगा, मुखर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। उपार्जित का अनुपार्जित होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा, निद्य का वद्य होगा, और तिरस्कार का तिरस्कार या दंड का सत्कार होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे शर्मनाक का शानदार होगा, ऋजु का वक्र हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लुभावना का घिनौना होगा, विहित का निषिद्ध होगा। विहित इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, विहित निषिद्ध होगा। इसी तरीके से तामसिक का जो होगा वो सात्विक होगा, तामसिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तामसिक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, तामसिक का विलोम सात्विक होगा। इसी तरीके से अध्यावसाय का अनध्यावसाय होगा, अक्षर का क्षर होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है, अक्षर का क्षर। इसी तरीके से आकर्षण का विकर्षण होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, गणतंत्र का परतंत्र नहीं होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। गणतंत्र मतलब जो गण के तंत्र हो, मतलब जो जहाँ के कि शासन या सत्ता वहाँ की जनता के द्वारा चलाया जाए, और राजतंत्र मतलब कोई एक इंसान चलाए, राजा चलाए। इसी तरीके से तेजस्वी का निस्तेज होता है, यथार्थ का काल्पनिक होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्बर का सभ्य होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है, इसमें से क्षणिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्षणिक। इसी तरीके से ध्वंस का क्या मतलब होता है, विनाश करना, और सृजन का मतलब क्या होता है, बनाना। इसी तरीके से अनंत और शांत, अनंत का क्या होगा, अनंत का विलोम शांत होगा। इसी तरीके से कीर्ति का अपकीर्ति होगा, नूतन का पुरातन होगा, तरुण का वृद्ध होगा, तरुण का क्या होगा, वृद्ध होगा। इसमें से अनंत, ध्वंस, क्षणिक और नूतन तथा तरुण, ये 5 शब्द जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। वृद्धि, इसमें हर्ष, इसमें तो देखो जो हर्ष है इसको दीर्घ भी बोलते हैं। इसी तरीके से संपन्न का विपन्न बोलते हैं। तो 100 शब्द हमने डिस्कस कर लिए।